हेलो दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए मैथ्स की 2 चैप्टरों की वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आर डी शर्मा के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो, जिसमें पहले चैप्टर में हमने रियल नंबर का बनाया, दूसरे में हमने पॉलिनोमियल्स का बनाया। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10 सीबीएसई वाले स्टूडेंटों के लिए क्या है, हिंदी मीडियम में मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो मैं आज आपके अरुण भैया आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं 3 चैप्टर का, जिसका नाम है 2 वेरिएबल इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, 2 चर। पहला देखो, चर क्या होती है? वे राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अब 2 चर बोला है तो 2 चर यानी देखो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, मानक रूप। तो मानक रूप में आपको बताने जा रहा हूं। देखो मानक रूप, मानक, इसका मानक रूप देखो, मानक। तो मानक रूप क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना बेटा। दोस्तों, इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो a1 ax by c इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। इसमें क्या है आपको, a2 x b2 by c1 c2 इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है आपका, इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें आप क्या करेंगे? अब देखो, इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। दोस्तों, मैंने बताया इससे पहले हम क्या इसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे मैंने कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है। अभी मैंने मानक रूप बताया इसका, a1 b1 c इक्वल टू 0, a2 x c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है, इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का। ठीक है ना, मानक रूप है इसका। ठीक है ना। अब देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, इसके 3 रूल हैं। तो पहला देखो, फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। अगर ये इसके बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, अभी बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, एग्जांपल के साथ बिल्कुल प्रॉपर। ओके। अब देखो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b अपॉन b2 बराबर नहीं है, तो क्या क्या होगा? पहली बात तो क्या होगा कि प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्ट लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। ठीक है ना। ओके, प्रतिच्छेदी यानी ऐसे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, आप देखो, इंटरसेक्ट हुई। ठीक है ना। इसका जो ए वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? एक हल होगा, अपरिमित रूप से एक हल, अद्वितीय हल होगा, जैसे अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या होगा? अद्वितीय हल और संगत होगा। ठीक है ना। ये होता है इसमें। इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है ना, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा। ठीक है ना। जब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2, इसके बराबर नहीं है। अब देखो दूसरा, दूसरा क्या रूल? दूसरा रूल था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन v2। अब देखो एग्जांपल के साथ बताता हूं, एग्जांपल, सॉरी मिस्टेक्स हो गई। एग्जांपल देखो, अब देखो एग्जांपल से बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछता है। अब देखो, ये क्या है हमारे पास समीकरण रहा, 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो, इसको हम करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना। इधर देखो, इधर करता हूं। ठीक है ना। अब देखो, इसमें देखो, इसमें एक चीज देखो, a का मान a1 कितना दिया है? अब देखो 3 अपॉन 3/7 करो, 5/6 करो, 5/6 और
8/-9। अब देखो क्या इसके बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा, ये वाला, ये तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा। ऐसे करते हैं दोस्तों इनको। अब देखो इसके बाद अब दोस्तों हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 c1/c2। अब देखो क्या है दोस्तों, ये क्या है, बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये इक्वेशन क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे, अभी एग्जांपल से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है कैसे होंगे। आपकी सारे डाउट्स क्लियर इसी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक के बाद हम इसमें आरडी शर्मा की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, सब बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या इसके बराबर है, अगर ये बराबर होगा तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेकल, क्या होगा, अनेकल, अनेकल होंगे, ठीक है ना। कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा होगी, संपाती, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, संपाती रेखा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो क्वेश्चंस, और संगत होगा, ठीक है ना, संगत होगा। अब देखो एग्जांपल के साथ सीखेंगे, बोला ना एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या है अपना, देखो हमारे पास ये दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3y-7 इक्वल टू 0, फिर क्या दिया है 12x माइनस 9y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, ये दिया है। अब देखो जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो 4/12 बराबर 3/-9, फिर -7/-21। अब देखो सॉरी ये प्लस का रहा होगा, ठीक है ना, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का नहीं है, ठीक है ना। देखो 1/3, 3 3 9, माइनस से माइनस, तो कितना आया 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब समझे दोस्तों कि a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1/c2 इसके बराबर है। तो क्या क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेकल, अनेकल, ठीक है ना, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेकल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। ये क्या है, संपाती रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है ना, संगत, संगत बनेगी, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बिल्कुल दो नियम बता दिया है। पहला बताया मैंने आपको, इधर देखो, पहला मैंने आपको बताया a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका रिवाइज करा दो, चिंता मत करना। अभी दूसरा बता दिया a1 a2 b1/b2 c1/c2। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या आपको दो नियम बता दिए, टू रूल्स ऑफ दी टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो ये, इसके बाद तीसरा नियम बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों हम इसका तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा नियम क्या है, देखो तीसरा रूल ऑफ द थर्ड, देखो इसमें क्या होगा, a1 a2 इक्वल टू v1 v2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। अब यार ये बराबर नहीं था, दूसरे में सब बराबर थे, तीसरे में लास्ट का बराबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही तो याद रखना है। अब देखो एग्जांपल के साथ, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, ये बात अपनी याद रखनी है। तो इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, पहले मेरी बात सुनो, जब भी बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा,